सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी अपडेट है कि अनअकैडमी पे जो रिवीजन बैच है जून 21 अटेम्प्ट के लिए सीए वाले बच्चों की वो स्टार्ट हो गई है। तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हे गाइस, हार्दिक स्वागत, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो का टाइटल तुम लोग जरूर पढ़ लिया होगा। बहुत यार तुम लोग बहुत वेट कर रहे थे इस वीडियो का, मेरे को पता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वीडियो तुम लोग चाह रहे थे, भैया आप बना दो, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं और आने वाले समय में हम लोग अपनी डिग्री अचीव कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोगों को बहुत सारे क्लाइंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डील करने होंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स एट पार होनी चाहिए। बट दिक्कत ये है कि जब भी मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो लोगों को ऐसा लगता है भैया बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हो, है ना। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। जैसे आप यूट्यूब में भी वीडियो सर्च करोगे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो बहुत सारे लोग मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो में बात करेंगे अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करते हैं। पर गाइस इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, बट इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि आई एम ऑल्सो इन द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल। ठीक है, मैं अभी रास्ते पे हूँ, तो मैं खुद इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैं अभी तक मास्टर बना नहीं हूँ, मैं एकदम एट पर पहुंचा नहीं हूँ, पर मैं भी अभी इस फेज में हूँ कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। बाय द टाइम ऐसे काम कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसी जगहों पर जा रहा हूँ जहाँ पर ये चीज़ें सीख रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकली, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों को ये चीज़ें बताने के लिए। तो मैं इस वीडियो को मेजरली दो पार्ट में बांटूंगा। पहला ये कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करोगे तो। और दूसरा ये कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो बाय और मूवमेंट, बाय और बॉडी गेस्चर, बाय और हैंड गेस्चर। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी बॉडी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर का ऑप्टिमिज्म डिसाइड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी एनरिचिंग होगी। एग्जाम्पल दूं अगर, तो जैसे मान लो मैं ऐसे खड़े हो गया और मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश, मजेदार इंग्लिश, पर ऐसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। क्या ये कॉन्वर्सेशन जो है वो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी सामने वाले के लिए? नहीं। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सामने वाले के ऊपर इंपैक्ट डाल सके, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए, तो इसीलिए बताने वाला हूं। तो पहले मैं बात करूं इंग्लिश इंप्रूवमेंट के बारे में। तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुमको पता है इंग्लिश जो है वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करना है, इवन नेशनल क्लाइंट से डील करना है, तो कई बार ऐसा होता है कॉर्पोरेट्स में हमको इंग्लिश ही यूज करनी होती है, हिंदी इज नॉट अलाउड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वहां का माहौल ही वैसा होता है। तो इसीलिए इंग्लिश सीखना आजकल हम एक बोल सकते हैं एक बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज बोलूंगा, एक ही रूल है, एक जनरल रूल है इंग्लिश इंप्रूव करने का, कि अपनी पूरी जिंदगी में इंग्लिश को उतार लो। कम्युनिकेशन करना है इंग्लिश में करो, बातें जो भी कर रहे हो इंग्लिश में होनी चाहिए, चाहे वो फ्रेंड से कर रहे हो, कलीग से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, मम्मी पापा से भी इंग्लिश में बात करो, बोलो भैया इंग्लिश में बात करना है हमें। दूसरा ये, सोचो भी इंग्लिश में। सोचो भी इंग्लिश में मतलब जैसे मान लो आपको सोचना है कि आज मेरे को दिन भर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो आप इंग्लिश में सोचो। ओके, आई नीड टू डू दिस 2 लेक्चर्स, आई नीड टू कंप्लीट दिस पोर्शन टुडे ओनली, ऐसा इंग्लिश में सोचो, वो भी इंग्लिश में सोचो। ठीक है, और प्लस आप सुन रहे हो कोई चीज, जैसे आप मान लो आप सॉन्ग्स कंज्यूम करते हो, तो ट्राई कि आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो। अगर आप मूवीज कंज्यूम करते हो, वेब सीरीज कंज्यूम करते हो, तो कोशिश करो वो इंग्लिश में हो। ठीक है, अगर आप ऑडियो बुक्स पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हो, तो गाइज ये तो सबसे बेस्ट सोर्स है, सबसे बेस्ट। आपको एक्चुअल में सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाएंगे ये सारी चीजें, कि कैसे एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं इंग्लिश में। बुक रीडिंग करोगे आप तो आपसे सेंटेंस फॉर्मेशन सीखोगे। और अगर आपको रीडिंग का शौक नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ऑडियो बुक सुन लिए करो, फ्री में ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, ऑडियो बुक सुन लिए करो। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलेगा। अगर और सबसे बड़ा मूल मंत्र तो ये, आप इंग्लिश गाने सुन लो, आप इंग्लिश मूवी सुन लो, आप इंग्लिश बुक्स पढ़ लो, कोई काम नहीं आने वाला जब तक आप उसको अपने लाइफ में उतारोगे नहीं। अब आप सोचोगे भैया ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है बहुत सारी, इसलिए हम इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं। तो गाइस एक बात बता दूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरे से भी होती है, मेरे से भी बहुत सारी जगहों में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। बट द पॉइंट इज, मैं लोगों के क्रिटिसिज्म के डर से इंग्लिश बोलना छोड़ नहीं देता, जितनी बनती है उतने बोलता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है इन कॉन्वर्सेशन मेरे को वर्ड नहीं मिलता है बोलने के लिए, तो मैं फटाफट उस वर्ड का सब्स्टिट्यूट ढूंढता हूँ कि उस वर्ड की जगह और कौन सा वर्ड मैं यूज कर सकता हूँ कॉन्वर्सेशन में। बहुत सारे लोग आएंगे आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, ये देखो इसकी ग्रामर कितनी खराब है। मत सुनो उनकी बात, मत सुनो उनकी बात। भाई ग्रामर में फोकस मत करो, फ्लुएंसी में फोकस करो कि कितना फ्लुएंट बोल पा रहे हो और कितने जल्दी जल्दी सेंटेंस को फॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, ग्रामर जो है वो मैं बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट है पर एसेंशियल नहीं है। इंपॉर्टेंस है ग्रामर की पर एसेंशियल नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, तो इस पर वर्क जरूर करना। दूसरी बात ये, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हो, सबसे पहले अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आपको उसके सामने अपना इंप्रेशन छोड़ देना है,
तो सबसे पहला काम, जब आप उसके साथ बात कर रहे हो तो अपनी बॉडी को आपको ओपन रखना है। आपको ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो गए या ऐसे सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए या ऐसे जेब में हाथ डाल खड़े हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी लाइक ओपन, एकदम आप फ्री दिखने चाहिए। अरे मैं कॉन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड हूं, मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए रेडी हूं और मैं कंफर्टेबल भी हूं, क्योंकि आप अपने आप को जितना कंफर्टेबल बनाओगे सामने वाला व्यक्ति उतना ही कंफर्टेबल फील करेगा। सो दैट्स द पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप बात करो ऐसे सीरियस नहीं होना चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। स्माइल रखो ना चेहरे में, प्यारी सी छोटी सी स्माइल रख लो। आप दिखाओ उनको कि मैं इंटरेस्टेड हूं आपकी बातें सुनने में। प्लस गाइस, बोलो कम सुनो ज्यादा, बी अ गुड लिसनर। यहीं पर तो काम आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रिक है, बी अ गुड लिसनर। आप ये दिखाओ कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो उनके बारे में जानने में। और शुरू में अगर आप ऐसा करोगे, आप उनको पोक करोगे कि आप बताओ अपने बारे में, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब अगर आप उनके बारे में जानने में इंटरेस्ट दिखाओगे तो उनको कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि तुमको पता है ये साइकोलॉजिकल चीज है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी तारीफ कर दे, तुमको कोई इंपॉर्टेंस दे दे, है ना, तो तुमको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। आती है नहीं आती है, बहुत ज्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है भैया, मजा ही आ जाता है। तो बस ये तो निंजा टेक्निक है। ये क्या है? ये तो निंजा टेक्निक है उनको कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करने का। तो ये सब करो। प्लस आप जब भी उनसे बात कर रहे हो, आपको अगर वो कोई चीज अपने बारे में बता रहे हैं तो उसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। जैसे ये देखो मैंने अपने हेयर्स कलर करा, अभी तो बोलो हाँ इट्स वेरी लुकिंग गुड, है ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, आपके बाल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। मतलब आपको अगर वो कोई चीज बता रहे हो तो आप उस पर अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट दे दो। प्लस कोई भी जजमेंट ड्रॉ मत करना, नहीं अरे अच्छा नहीं है, ये खराब नहीं, ये आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा ही हो। भले वो सूट नहीं भी कर रहा हो तो भी वो सामने वाले व्यक्ति को पहले इंप्रेशन में अच्छा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट इंप्रेशन में उनको क्रिटिसाइज करने बैठ गए हो। सो दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इसी के अराउंड घूमती है। तो एक तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। भाई आप अगर लूज कॉन्फिडेंस दिखोगे कि जैसे मान लो आपको याद होगा कभी ना कभी अगर आपको मौका होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपको स्पीच देने का मौका मिला होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना लो था। आप गए, आप माइक में खड़े हुए, आप अपना कागज पकड़े और ऐसे ऐसे पूरी स्पीच बोले सुपरसोनिक स्पीड में और आ गए। आपको ऐसे लग रहा था कब मेरा पहला वर्ड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम से लेकर थैंक यू सो मच खत्म हो और मैं वहां से निकल जाऊं। क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और वही अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होता, सो हे गुड आफ्टरनून एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीवन, myself Hardik Mishra, I am here to present you a speech on 15th of August which is our Independence Day। ऐसे करके ये कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका। और वो है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, आई एम हियर हार्दिक मिश्रा टू प्रेजेंट अ स्पीच ऑन 15th of August। ऐसा ये क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जस्ट यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस को अपने इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। बचपन से आप देखते आ रहे हो, स्टेज फियर, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका? कम्युनिकेशन स्किल्स का। इवन इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी ऑल्सो, देन ऑल्सो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सामने वाले के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। अगर आपकी बॉडी ओपननेस के साथ बात कर रही है, अगर आपकी हैंड मूवमेंट जो है वो आइडियल है, आइडियल हैंड मूवमेंट्स जरूरी होते हैं। कभी भी हम कोई चीज किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जस्ट अपने थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट्स करके उस चीजों को समझाने की कोशिश करो। जैसे मैं पर्सनली देखियो, तुम लोग अगर लाइव क्लास में मेरे को देखियो, मैं बहुत ज्यादा अपने हैंड्स का यूज करता हूं तुम लोग को कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मेरी जो वर्ड्स होती हैं उसमें बेस बोलते हैं ना, बूम बूम, भार डाल देते हैं मेरे हैंड मूवमेंट्स और मेरे एक्सप्रेशन हैंड मूवमेंट। तो फेशियल एक्सप्रेशन, एक छोटी सी स्माइल, हैंड मूवमेंट, ओपननेस, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें सेकंड एसेंशियल एलिमेंट हो गई एक बहुत फ्रूटफुल कम्युनिकेशन की, एक बोल सकते हैं बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो पहले तो आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को ये सब चीज़ों, बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये चीज़ों के लिए, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े हो जाया करो और अपने आप से बात किया करो कि चल आज मैं तेरे को एक मस्त चैप्टर पढ़ाता हूँ, और आप उस चैप्टर को हैंड मूवमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करो। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, XYZ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पता है क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। प्रॉफिट तो कमाती है पर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऐसे अपने आप से बात करो। लोग बोलेंगे अरे देखो क्या पागल अपने आप से बात कर रहे हैं, छोड़ो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसको छोड़ो, आपको अपनी तरफ ध्यान देना। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, चलेगा, शुरू में धीरे धीरे वो चीजें हट जाएंगी। बाय द टाइम 1 साल 2 साल में आप कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व रहोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगी। तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इतनी चीजों पर आप वर्क करो, ध्यान दो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।